जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। पूरे भारत के लिए जीडीएस की वैकेंसी 28,000 प्लस पोस्ट पे 2026 में रिलीज कर दी गई है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसको समझना जरूरी है, अन्यथा नौकरी होने के बाद भी जो है आप नौकरी नहीं कर पाओगे। सबसे पहला कंसर्न तो ये है सैलरी को लेकर कि सैलरी भाई इसमें है कम। अगर आपकी सिलेक्शन कहीं दूर हो जाती है तो फिर मामला फंस जाएगा। दूसरी कंसर्न है आपकी लैंग्वेज को लेकर, और फॉर्म भरते वक्त ये आपको सावधानी रखनी है, अन्यथा आप फॉर्म भरने के बाद भी जब आपकी इंटरव्यू होगी आप छट जाओगे। तीसरा कंसर्न ये है ड्यूटी। ड्यूटी आपकी इसमें 4 घंटे की 4 दिन की ही रहती है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप फैमिली परिवार से कहीं दूर रह के अगर इस नौकरी को करोगे तो फिर भाई रिमेन डे में करोगे क्या। चौथा कंसर्न ये है कि आपको फॉर्म कहां से भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज को आना भी जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में कंप्लीट आपको समाधान देते हैं कि कहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए और कैसे क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करूं वैकेंसी का, तो वैकेंसी आपको कुछ इस प्रकार से है। आपकी स्टेट वाइज, ये बोल लो कि सर्किल वाइज 23 सर्किल में डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया को, और 23 सर्किल में आपको कहीं एक जगह से ही फॉर्म भरना है। ये एक बच्चा 2 सर्किल से फॉर्म को नहीं भर सकता है। अब इसमें फॉर्म भरते वक्त ये भी एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज बोलने आती है, क्योंकि अगर मान लेते हैं आपको हिंदी आती है और आपने मलयालम जहां पे बोला जाता है वहां से फॉर्म भर दिया तो फिर आप इंटरव्यू में छट जाओगे। तो हिंदी वासी जो है बहुत सारे राज्य हैं, मोस्टली मान के चलो कि 70 से 80% राज्य तो हिंदी ही वाले हैं, जिसमें से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इसके बाद पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न और जम्मू कश्मीर, ये सारे जगह पे आपकी हिंदी बोली जाती है। 2-4 ही ऐसे सर्किल बनाए गए हैं जहां पे आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर से एक बात क्रिएट होता है कि भाई हम हैं बिहार के, हम फॉर्म भर देंगे केरला से, अंडमान निकोबार से, तो कैसे हमारी सर्वाइवेंस होगी। तो यही सब बातों को ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिए कि आप अपने स्टेट से फॉर्म भरोगे तो ज्यादा उचित रहेगा। भले आपका 60% हो, 70% हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, पंजाब के हो, तो आप अपने राज्य से फॉर्म भरिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने राज्य से फॉर्म भरोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। देखिए, सबसे पहले तो 4 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में 4 दिन की ड्यूटी और प्रतिदिन 4 घंटे की ड्यूटी। ठीक इस तरह की ड्यूटी सिस्टम है, तो आप अपने घर पे रह के अपना घर का काम भी कर लोगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर लोगे। दूसरा कंडीशन, मान लेते हैं कि 4 घंटे की ड्यूटी है, 4 दिन की ही ड्यूटी है, और सैलरी आपको पता ही है 12 से 15,000, मैक्सिमम 29-30,000 तक जाता है। अब 29-30,000 में समय लगता है भाई, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। अब 15 से 20,000 रुपया के लिए अगर आप जाके केरला में, तमिलनाडु में जाकर नौकरी करोगे या 7 सिस्टर में ही जाकर नौकरी करोगे, तो क्या सरवाइव कर पाओगे? वहां से घर भी तो आना जाना होगा छुट्टी में, कर पाओगे भाई? नहीं कर पाओगे। आपके खाने पीने में ही वो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अपने स्टेट से फॉर्म भरिए, ताकि आपकी वहां पे सिलेक्शन हो तो आपकी उसमें आपकी थोड़ा बहुत जो नॉर्मल खर्चे हैं वो चल जाएं, और आप अपनी तैयारी जो भी है कंसिस्ट कर सके, आगे जो भी आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो। ये बात है, तो ये अपने माइंड में फिट करके रखना है। अब एक बड़ा सवाल आता है कि फॉर्म हमको जो है कहां से भरना चाहिए। मान लेते हैं हम बिहार से हैं, यूपी से हैं, पंजाब से हैं, तो पहला कंडीशन तो हमने क्लियर कर दिया कि अपने घर से फॉर्म भरोगे तो ज्यादा उचित रहेगा। एक समस्या उत्पन्न होती है कट ऑफ को लेकर। अब जो 90% प्लस है वो भाई तो अपने राज्य से फॉर्म भर देगा तो उसकी सिलेक्शन होने की चांसेस है, लेकिन जिनकी 60% है, 70% है, 80% है, वो भैया कहाँ से फॉर्म भरेंगे। हम तो बोलेंगे कि 60, 70, 80, ये तुम्हारा अगर इतना परसेंट बन रहा तो तुम फॉर्म में मत भरो भाई, दूसरी नौकरी की तैयारी करो, इससे बेटर जगह पे जाओगे और अच्छा करोगे। अगर भरना चाहते भी हो, तो भरना चाहते हो तो जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न जो भी स्टेट है वहां से अगर भरते हो तो वहां पे आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस है, क्योंकि वहां पे कट ऑफ 60 भी जाता है, 70 भी जाता है, ये अक्सर देखने को मिला है। लेकिन वहीं बिहार, झारखंड, यूपी से अगर आप भरते हो, अगर आपका 60% है, 70% है, तो आपकी सिलेक्शन ना के बराबर ही मानना है। ठीक है जी।
अब सीट की बात करें, कहाँ पे कितनी सीट है, तो भाई उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो 3169 सीट पे उत्तर प्रदेश में भर्ती है। बिहार में भी 1344 पद पे वैकेंसी है। इसके बाद महाराष्ट्र में भी 3500 प्लस पदों पे वैकेंसी है। अच्छी खासी पोस्ट वाली ये जो स्टेट है वहां पे मैं बता रहा हूँ। फिर वेस्ट बंगाल में भी 2963 पोस्ट पे वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न में भी जो है 1014 पोस्ट पे वैकेंसी है। कुछ इस प्रकार से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट है, स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा, आप देख लेना, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नौकरी की जो प्रोसेस है वो तो बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्म भरना है, इंटरव्यू देना है, नौकरी लेना है अपने मेरिट बेस पे, है ना। लेकिन नौकरी होने के बाद का भी परिस्थिति आपको अभी ही सोच के चलना है। आप बेरोजगार हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लोगे। बेरोजगार हो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप नौकरी में आ जाते हो तो फिर आपके पास एक अलग लेवल की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले तो लोग डिमांडिंग हो जाएंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, और आप उस तरह का चीज नहीं दे पाओगे तो फिर गड़बड़ होगी। और इतना कम पैसा में हमको नहीं लगता है कि आपका ही खर्चा चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ऐसे तो ये वैकेंसी हर साल आती है और बहुत इस वैकेंसी पे होड़ लगता है, तमाम सारे फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन आप अपना माइंड इस्तेमाल करिए, आप सोचिए कि ये आपके लिए नौकरी है कि नहीं है। अब मेरा काम था आपको समझाना, अब आप किस लेवल तक कितना समझे हो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताओगे। जय हिंद।